राम राम तो कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और कहा कि मेरे बेटे को राज सिंहासन दिया जाए, उसको राजा बना जाए। तो राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया कि ठीक है पापा, जैसा आप बोलोगे पिताजी मैं वैसा करूंगा। अपने पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए ना। तो राम बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपने पापा का बहुत कहना मानते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पापा, मैं 14 ईयर्स के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। तो राम अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी कौन थी? सीता। कौन थी उनकी पत्नी? और उनके भाई लक्ष्मण, क्योंकि चारों भाइयों में बहुत प्यार था। तो लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास के जाने के तैयार हो गए। अब देखो राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जा रहे हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन में घूम रहे हैं। अब वो वन में जाकर कुटिया बनाएंगे, ठीक है। अपने रहने के लिए घर तो चाहिए ना, तो अब वो वन में जाकर लक्ष्मण और राम दोनों रहने के लिए सीता राम और लक्ष्मण के लिए फ्रूट्स लेके जाएगी। देखो अब सीता राम और लक्ष्मण के लिए कुछ फल लेके जा रही है, क्योंकि वो बहुत थक गए हैं घर बनाते बनाते वो बहुत थक गए हैं। अब देखो सीता उनको क्या खिला रही है? फ्रूट्स। देखो फल खिला रही है। देखो इतने में सीता को एक स्वर्ण हिरण दिखता है और सीता राम से जिद करती है कि मुझे तो ये स्वर्ण हिरण चाहिए। राम, आप कैसे भी मुझे ये स्वर्ण हिरण दीजिए, मुझे तो ला के दीजिए स्वर्ण हिरण, मुझे तो ये स्वर्ण हिरण चाहिए। अब राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण भैया मैं सीता के लिए हिरण पकड़ने जा रहा हूँ, आप अपनी भाभी माँ सीता का ध्यान रखिएगा। अब राम हिरण की तरफ जाते हुए हिरण को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। चले गए हैं वन की ओर हिरण को पकड़ने। इधर सीता और लक्ष्मण अकेले हैं। लेकिन यह जो स्वर्ण हिरण था ये तो रावण का छल था, क्योंकि रावण क्या करना चाह रहा था? सीता को पकड़ना चाह रहा था। तो रावण ने राम की आवाज निकाल के जोर जोर से आवाज लगाई, सीते सीते बचाओ बचाओ, सीते सीते। अब सीता परेशान, उसने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण आप जाके देखो आपकी भैया किसी मुसीबत में है, जाके बचाओ उन्हें। तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं भाभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मैंने भैया को वचन दिया है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन सीता तो जिद करके नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण रेखा खींचे हैं। देखो लक्ष्मण रेखा खींच के सीता से वचन लेंगे कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे जब तक मैं और भैया वापस नहीं आते हैं। अब लक्ष्मण राम को ढूंढने वन किया। तो रावण एक साधु का रूप धारण करके आता है। आप देखो जैसे ही साधु लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता है, उसको जोर से करंट लगता है। हाँ, अब वो जोर से जाता है भिक्षाम देही। सीता अपनी कुटिया के अंदर से ही साधु को भिक्षा देने लगती है। लेकिन साधु भिक्षा देने से मना कर देता है, नहीं ये मेरा घोर अपराध है, ये तो मेरा अपमान है, मैं भिक्षा ऐसे नहीं दूंगा देवी, मुझे तो आपको अपनी कुटिया से बाहर आकर ही भिक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सीता कहती है नहीं मैंने अपने भ्राता लक्ष्मण को, अपने देवर लक्ष्मण को वचन दिया है, मैं सीता लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर नहीं आ सकती हूँ। लेकिन साधु मानने को तैयार नहीं है और वो कहता है मैं आपको श्राप दे दूंगा अगर आप बाहर नहीं आएंगी। तो सीता बोलती है अच्छा महाराज रुकिए मैं बाहर आती हूँ। अब जैसे ही सीता बाहर आती है, साधु रावण का रूप धारण करके सीता को घर के ले जाता है। कहाँ लेके जाता है? लंका। देखो रावण ने सीता को पकड़ लिया है और उसको अपनी लंका लेके आप इधर
सीता माता को ढूंढ के लाऊंगा। आप मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए ताकि सीता माता मुझे पहचान सके। अब हनुमान लंका की ओर राम की निशानी देके सीता को ढूंढने निकलेंगे। ठीक है, आप देखो हनुमान राम को सीता माता को ढूंढने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब उन्होंने देखा सीता उदास अशोक वाटिका में बैठी हुई है। अचानक उनके पाँव पे अंगूठी गिरती है, वो बैठ जाती है। अरे ये तो मेरे भगवान श्री राम की अंगूठी है, ये कहाँ से आई? इतने में ही हनुमान प्रकट होते हैं और कहते हैं माता डरिए मत, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, मैं आपकी खोज करने मुझे भगवान राम ने आपके लिए भेजा है। और हनुमान कहते हैं माता आप मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए ताकि मैं राम को यकीन दिला सकूं कि आप सुरक्षित हैं। और हनुमान सीता की अंगूठी लेके लंका में आग लगाते हुए वापस चले जाते हैं राम के पास और राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता माता कहाँ पे है? रावण की नगरी श्रीलंका में, जहाँ पे अशोक वाटिका में वो बहुत उदास है, आपका इंतजार कर रही है। अब राम और उनकी वानर सेना लंका पर चढ़ाई करके जा रहे और यहाँ भयंकर राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है। राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। फिर अब लक्ष्मण भी अपने भाई की सहायता करने के लिए रावण के पास युद्ध करने आ रहे हैं। देखो कितना भयंकर युद्ध किया दोनों ने। और रावण को तीर लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और अब रावण में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। रावण का वध कर देते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा